तो अब हम पार्ट 1 कंप्लीट करके पार्ट 2 पे आ गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो ये CCS-CCA 1965 के रूल नंबर 4 में हम देखते हैं कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं। तो द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। 4 प्रकार की सर्विसेज होती हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। 4 टाइप ऑफ सर्विसेज। ये क्वेश्चन आता है कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं। इफ अ सर्विस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 ग्रेड, different grades of such services may be included in different groups। इससे ज़्यादा नहीं मतलब है 1 ग्रेड डिफरेंट ग्रेड्स, इससे ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी shall consist of the services and grades of services specified in the schedules। सब शेड्यूल में स्पेसिफाइड है कि कौन कौन सी सर्विसेज ग्रुप ए बी सी में है और डी में है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट वही सेम है। सेंट्रल सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन अदर देन दोज ऑर्डिनरली हेल्ड बाय द पर्सन टू whom do not apply। ये तो चल जनरली स्पेसिफाइड प्रेसिडेंट बाय जनरल क्लासिफाइड। तो मेन सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए बी सी डी है, वही चीज़ है। वहाँ पे सर्विसेज था ग्रुप ए बी सी डी, यहाँ पोस्ट है ग्रुप ए बी सी डी। 6A में क्या है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ऑल रेफरेंसेस टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल पोस्ट, ये जो है क्लास 1, 2, 3 एंड 4 रूल्स, ऑर्डर, शेड्यूल्स, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन इन फोर्स immediately before the commencement of these rules shall be constructed as reference to civil post group A B C D। therein shall construct groups and groups as the case may be। तो 6A में सीधे बोला है, जो पहले हम 1 2 ग्रुप 1 2 3 4 कहते थे, अब वो ABCD का नाम दे दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है इसमें। इस पूरे पैरा का मतलब ये है कि जो पहले ग्रुप 1 2 3 कहते थे, अब उसको ABCD का नाम दे दिया। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। जनरल सेंट्रल सर्विस, ये क्या है? सेंट्रल सर्विस पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विस shall be deemed to be included in general central service of the corresponding groups, and a government servant appointed to any such post shall be deemed to be a member of that service unless he is already a member of any other central civil service of the same group। तो जनरल सेंट्रल सर्विस का मतलब ये है कि जो इन चारों ग्रुप में नहीं इंक्लूडेड है वो जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आएगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अपॉइंटेड टू एनी सच पोस्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ दैट सर्विस अनलेस इज ऑलरेडी अ मेंबर। मतलब जब तक वो ना हो, तो जो किसी में नहीं है वो जनरल सेंट्रल सर्विस की कैटेगरी में आएगा। तो थैंक यू। अब इस पर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी।